हर हर महादेव मित्रों। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है ईश्वर ने इस दुनिया में किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को सुखी और किसी को दुखी क्यों बनाया? क्यों किसी के हिस्से में सिर्फ हंसी आती है और किसी के जीवन में आंसू ही लिखे होते हैं? आखिर किसने तय किया यह फर्क? मित्रों, एक बार कैलाश में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से वही सवाल किया जो शायद हर इंसान के मन में कभी ना कभी उठता है। कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव से माता पार्वती बोली, हे प्रभु, आपने किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को सुखी और किसी को दुखी क्यों बनाया? आखिर इस सृष्टि में यह असमानता क्यों? माता पार्वती के इस प्रश्न को सुनकर महादेव हल्का मुस्कुराए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज झिलमिला उठा और वे बोले, हे देवी, आज आपने वह प्रश्न किया है जो संपूर्ण जगत के कल्याण का द्वार खोल सकता है। हे देवी, आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से आपके इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप कथा शुरू कीजिए, मैं आपकी कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी को हमेशा खुश रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति था। वह हर दिन नदी किनारे से मिट्टी लाकर बर्तन बनाता था। उसी मिट्टी से कभी दीपक बनाता, कभी घड़ा बनाता, तो कभी खिलौना। एक दिन जब वह मिट्टी के बर्तन बना रहा था, तभी उसकी पत्नी उसके पास आई और बोली, हे स्वामी, आप इस मिट्टी से घड़ा, खिलौना और अलग अलग पात्र क्यों बनाते हैं? आप पानी का घड़ा बनाया करो ताकि लोग घड़े में पानी रखने के लिए उसे सम्मान मिलता है। कुम्हार मुस्कुराया और बोला, हे प्रिय, मिट्टी तो सबकी एक ही है, लेकिन हर एक का काम और उद्देश्य अलग है। अगर सब घड़े बन जाएंगे तो दिए कौन जलाएगा? और अगर सब दिए बन जाए तो फिर पानी कौन रखेगा? कुम्हार ने पत्नी की ओर देखा और बोला, देखो प्रिय, भगवान ने सबको एक जैसी मिट्टी से बनाया है, लेकिन हर किसी को अलग काम और अलग जिम्मेदारी दी है। यही दुनिया की सुंदरता है। फिर कुम्हार बोला, अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं जो इससे भी अधिक गहरी है। कुम्हार कहता है, हे प्रिय, बहुत समय पहले ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच एक गरीब किसान हरिदत्त और उसकी पत्नी गोमती रहते थे। उनका घर छोटा सा था, मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ था। घर के सामने कुछ सब्जियों के खेत थे, जहां वे आलू, टमाटर और प्याज उगाते थे। पहाड़ पर रहना आसान नहीं था। सर्दियों में बर्फ गिरती और गर्मियों में पानी की कमी हो जाती, लेकिन दोनों सुबह से शाम तक मेहनत करते रहते। उनका जीवन सादा था, ना कोई नौकर, ना बड़ी जमीन, बस 2 जोड़ी कपड़े, कुछ अनाज की बोरियां और एक दूसरे का साथ। दोनों का सबसे बड़ा सपना था कि उन्हें एक संतान मिले जो बुढ़ापे में उनका सहारा बने। रात को जब दोनों खेत से लौटते तो अक्सर घर में पास बैठकर बातें करते। गोमती कहती, कितना अच्छा होता अगर हमारा भी एक बच्चा होता। वह बड़ा होकर खेतों की देखभाल करता, राजा को लगान भर आता और हम दोनों चैन से आंगन में बैठकर दिन बिताते। पत्नी की यह बात सुनकर हरिदत्त मुस्कुरा देता, लेकिन उसके मन में भी वही टीस थी। वह जानता था कि अब उनकी उम्र उस पड़ाव पर है जहां संतान मिलना कठिन है, पर उम्मीद अब भी बाकी थी। एक दिन दोनों ने निश्चय किया कि वे नदी किनारे शिव मंदिर में जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह वे पहाड़ी रास्ते से उतरते हुए नदी किनारे पहुंचे। वहां एक छोटा सा देव स्थान था, जहां पत्थरों पर घी के दीपक जल रहे थे और जल की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हम संतानहीन हैं, हमें एक संतान दे दीजिए। हम गरीब हैं पर ईमानदार हैं, हमारी गोद सुनी है, हम पर कृपा कीजिए। दिन बीतते गए, मौसम बदला, खेतों में नई फसलें आईं। धीरे धीरे गोमती ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ हलचल हुई। उसे महसूस हुआ कि वह गर्भवती है। उसका चेहरा खिल उठा। जब यह बात उसने अपने पति हरिदत्त को बताई तो उसकी आंखों में चमक लौट आई। दोनों ने इसे भगवान की कृपा माना। 9 महीने बीते और एक दिन गोमती ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जब हरिदत्त ने बच्चे को देखा तो उसके कदम रुक गए। वह मनुष्य का बच्चा नहीं था, उसका शरीर तो मनुष्य का था, लेकिन चेहरा मेंढक जैसा था। वह सामान्य बच्चों की तरह नहीं रो रहा था,
बस धीरे धीरे हिल रहा था। हरिदत्त घबरा गया और बोला, यह तो अपशकुन है। भगवान ने हमें बच्चा नहीं दिया, मजाक किया है, इसे घर से बाहर फेंक दो। लेकिन गोमती ने उस छोटे मेंढक को अपने आंचल में उठा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें ममता भी थी। उसने कहा, नहीं, मैं इसे नहीं फेंकूंगी। भगवान ने हमें जो दिया है वही हमारा भाग्य है। चाहे यह कैसा भी दिखता हो, लेकिन यह मेरा बच्चा है। अगर इसे फेंक दिया तो हम ईश्वर के वरदान का अपमान करेंगे। हरिदत्त कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पर यह तो मेंढक जैसा दिखता है, यह हमारे घर में कैसे रहेगा? गोमती ने प्रेम भरी आवाज में कहा, यह भी भगवान की लीला है। शायद किसी श्राप या वरदान के कारण इसे यह रूप मिला हो। जब समय आएगा सब बदल जाएगा। हरिदत्त ने पत्नी की आंखों में विश्वास देखा और चुप हो गया। उसने मेंढक को मिट्टी के बर्तन में रखकर घर के कोने में सुरक्षित जगह पर रख दिया। रात का समय था, बाहर हवा तेज चल रही थी और घर के भीतर चूल्हे की लौ टिमटिमा रही थी। गोमती ने मेंढक को देखते हुए कहा, आज से तू हमारा बेटा है। तू छोटा है, पर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। हरिदत्त धीरे से पास आया और बोला, भगवान ने जो दिया है उसी में भलाई है। शायद यह कोई अद्भुत संकेत हो। और सचमुच जैसे ही उसने यह कहा, मेंढक ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह उनकी बात समझ गया हो। वह धीरे से बोलने लगा, उसकी आवाज में मानो कोई अर्थ छिपा था। गोमती मुस्कुराई और बोली, देखो, यह तो बोल भी रहा है। हरिदत्त ने आश्चर्य से देखा। उस मेंढक में सचमुच कुछ अनोखा था। उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं, उनमें चेतना थी, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। उस रात के बाद वह मेंढक उनके घर का हिस्सा बन गया और दोनों ने उसे अपने बेटे की तरह पाला। 3 साल बीत गए। वह छोटा मेंढक थोड़ा बड़ा हो गया था। वह अपने माता पिता के साथ उसी मिट्टी के घर में रहता था। हर सुबह उसकी माँ खेतों में काम करने जाती और पिता हल चलाते। मेंढक दिन भर यह सब देखता, कैसे उसके बूढ़े माता पिता सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, हाथों में फपोले हो जाते हैं, फिर भी वे मुस्कुराते रहते हैं। एक दिन जब माँ थकी हुई घर लौटी, मेंढक उसके पास आया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कुछ बड़ा सोच रहा हो। उसने धीरे से कहा, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मैं तुम्हें आराम देना चाहता हूं। अब तुम खेतों में इतनी मेहनत मत किया करो। माँ मुस्कुराई और बोली, अरे बेटा, तू मेंढक है, तू भला क्या कर पाएगा? हमारे नसीब में मेहनत लिखी है। तू बस हमारे साथ रह और खुश रह। मेंढक बोला, नहीं माँ, अब मैं कुछ बड़ा काम करूंगा। मैं राजा की बेटी से शादी करूंगा। ये सुनते ही माँ हैरान रह गई। उसने कहा, क्या कहा तूने? राजा की बेटी से शादी? अरे बेटा, मजाक मत कर। तू एक मेंढक है, राजा की बेटी तुझसे शादी नहीं करेगी। वह तो सुंदर है, राजमहल में पली हुई लड़की है, और तू एक छोटा सा जीव है जिसे लोग बस कीड़ा समझते हैं। मेंढक ने बीच में ही कहा, माँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं। राजा की 3 बेटियां हैं और मैं उसी से शादी करूंगा जो सबसे दयालु होगी, जो तुम्हारी तरह गरीबों से प्रेम करेगी। माँ ने उसकी बात को हंसी में टालते हुए कहा, जाओ जाओ, चुपचाप सो जाओ, सपने में राजा की बेटी से शादी कर लेना। लेकिन मेंढक ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं माँ, कल मैं सच में राजा के महल जाऊंगा। तुम मेरे लिए एक बड़ी रोटी बना देना, मैं उसे साथ लेकर जाऊंगा और भगवान की दया से वही अपना भाग्य आजमाऊंगा। माँ ने सोचा, बच्चे का मन रखने में भला क्या हर्ज है। उसने अगले दिन सुबह सुबह चूल्हा जलाया और एक बड़ी सी रोटी सेकने लगी। रोटी बनाते हुए वो सोच रही थी, कैसा अजीब बेटा है मेरा, लेकिन अगर उसके मन में इतना साहस है तो शायद भगवान ने कुछ सोच रखा हो। रोटी तैयार हुई। माँ ने उसे कपड़े में बांधा और कहा, लो बेटा, इसे अपने थैले में रख लो, लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में किसी से झगड़ा मत करना। राजा के दरवाजे पर कोई तुम्हें भूत प्रेत समझकर राख ना डाल दे। मेंढक मुस्कुराया और बोला, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं कोई साधारण मेंढक नहीं हूं, मैं सब संभाल लूंगा। इतना कहकर उसने छोटी सी थैली अपने कंधे पर लटकाई और राजमहल की तरफ चल पड़ा। पहाड़ी रास्ता कठिन था, लेकिन वह बिना रुके आगे बढ़ता गया। उसका दिल भरा हुआ था, थोड़ा डर भी था, थोड़ा उत्साह भी। वह सोचता जा रहा था, अगर भगवान ने चाहा तो आज मेरी किस्मत बदल जाएगी। काफी देर बाद वह राजा के विशाल महल के दरवाजे पर पहुंचा। वहां ऊंचे ऊंचे सोने के खंभे थे, चौड़ी सीढ़ियां थीं और पहरेदारों की लंबी कतारें लगी थीं। मेंढक ने दरवाजे पर जाकर जोर से आवाज लगाई, महाराज, महाराज, दरवाजा खोलिए, मैं आपसे मिलने आया हूं। पहरेदारों ने चौंक कर कहा,
कौन है जो इतनी अजीब आवाज में बोल रहा है? जब उन्होंने झांक कर देखा तो सामने एक मेंढक था, थैली कंधे पर टांगे हुए। एक सिपाही हंसते हुए अंदर गया और बोला, महाराज, बाहर एक मेंढक खड़ा है और कह रहा है कि वह आपसे मिलना चाहता है। यह सुनकर राजा हैरान रह गया। उसने सोचा, शायद कोई जादू है या किसी देवता का संदेश। उसने पहरेदार से कहा, जाओ पहले उस पर दूध छिड़को। अगर वह भूत प्रेत हुआ तो भाग जाएगा और अगर सच्चा दूत हुआ तो यही रहेगा। सिपाहियों ने वैसा ही किया। उन्होंने मेंढक पर दूध छिड़का। मेंढक मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद, अब मुझे अंदर जाने दीजिए। मैं कोई भूत नहीं हूं, बल्कि राजा से मिलने आया हूं। राजा खुद दरवाजे पर आया और बोला, मेंढक देव, तुम कौन हो और किस लिए आए हो? मेंढक ने आदरपूर्वक कहा, महाराज, मैं कोई देवता नहीं, एक साधारण मेंढक हूं, लेकिन मैं आपकी 3 बेटियों में से सबसे दयालु बेटी से विवाह करना चाहता हूं। यह सुनकर राजा और दरबार के सभी लोग जोर से हंस पड़े। राजा बोला, क्या कहा तूने? एक मेंढक होकर राजा की बेटी से शादी करेगा? तेरी औकात क्या है? तुझे तो कोई अपने आंगन में भी नहीं घुसने देगा। राजा की बात सुनकर मेंढक शांत रहा और बोला, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं जोर से हंसना शुरू कर दूंगा। राजा ने व्यंग से कहा, अच्छा, तो तू हंसकर क्या करेगा? मित्रों, लेकिन जैसे ही मेंढक ने मुंह खोला, एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। महल की दीवारें हिलने लगी, छत से धूल झड़ने लगी और जमीन कांप उठी। ये देखकर सिपाही डर गए, दरबारी भागने लगे। राजा घबरा गया और उसकी आवाज कांपने लगी। उसने कहा, बस करो मेंढक देव, अपनी हंसी बंद करो। मैं मान गया हूं, मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दूंगा। मित्रों, तुरंत मेंढक चुप हो गया और महल फिर से शांत हो गया। राजा का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने सोचा, यह कोई साधारण मेंढक नहीं है, यह तो कोई चमत्कार है। अब एक गरीब किसान का मेंढक बेटा राजमहल में चर्चा का विषय बन चुका था। लोग कहने लगे, यह कोई साधारण जीव नहीं है, यह तो ईश्वर की रहस्यमय देन है। राजा ने डर के मारे हाँ तो कह दिया था, लेकिन उसके मन में अभी भी डर था। वह सोच में पड़ गया कि अपनी बेटियों में से किसकी शादी इस अजीब मेंढक से करें। उसने अपनी सबसे बड़ी बेटी को बुलाया। वह सुंदर थी पर बहुत घमंडी भी। उसे अपने रूप और शान शौकत पर बड़ा अभिमान था। राजा ने कहा, बेटी, एक मेंढक आया है, उसने चमत्कार किया है। अगर हमने उसे मना किया तो महल फिर से हिल जाएगा, इसलिए तुम मुझसे शादी कर लें। राजकुमारी ने घृणा से चेहरा बना लिया और बोली, क्या कहा पिताजी, मैं एक मेंढक से शादी करूंगी? अरे वह तो गीला, बदसूरत और डरावना होता है, मैं कभी नहीं मानूंगी। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, यह कोई साधारण मेंढक नहीं है, इसके पास ईश्वरीय शक्ति है। अगर तू मना करेगी तो हम सब संकट में पड़ जाएंगे। राजकुमारी मजबूरी में राजी हो गई, पर मन से नहीं। अगले दिन मेंढक दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं आपकी बेटी को अपने घर ले जाना चाहता हूं। राजा ने अपनी बड़ी बेटी को विदा कर दिया। दोनों को 2 घोड़े दिए गए, एक राजकुमारी के लिए और दूसरा दहेज के सामान के लिए। राजकुमारी ने चुपचाप घोड़े पर बैठते हुए मन में कहा, देखती हूं कब तक यह मेंढक मुझसे पति कहलाएगा। रास्ता लंबा था, मेंढक आगे आगे चलता जा रहा था और राजकुमारी पीछे पीछे घोड़े पर बैठी थी। रास्ते में मेंढक ने विनम्रता से कहा, राजकुमारी जी, क्या आप थक गई हैं? क्यों ना थोड़ी देर विश्राम कर लें? तब राजकुमारी ने तिरस्कार से कहा, चुप रहो, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुम मेरे लायक नहीं हो। कुछ देर बाद राजकुमारी ने अपनी जेब से एक पत्थर निकाला और मन में सोचा, क्यों ना अब मैं इसे खत्म कर दूं, क्यों ना अब इसे पत्थर मारकर यहीं समाप्त कर दूं। उसने वह पत्थर जोर से मेंढक की ओर फेंका, पर चमत्कार देखिए, पत्थर उसके पास गिरा मगर मेंढक को छू भी नहीं पाया। वह शांत खड़ा मुस्कुरा रहा था। राजकुमारी ने दूसरा पत्थर उठाया, पर इस बार उसका हाथ कांप गया। मेंढक ने शांत आवाज में कहा, राजकुमारी, हमारे भाग्य में साथ रहना नहीं लिखा है, तुम लौट जाओ, क्योंकि दया रहित हृदय प्रेम का घर नहीं होता। यह सुनकर राजकुमारी का चेहरा शर्म से झुक गया। वह पलटी और वापस महल लौट आई। जब राजा ने देखा कि उसकी बड़ी बेटी लौट आई है तो उसने क्रोध से कहा, बेटी, तू क्यों लौट आई? तुझे पता नहीं यह मेंढक कौन है? राजकुमारी बोली, पिताजी, वो मेंढक बहुत चालाक है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। राजा ने मजबूर होकर अपनी दूसरी बेटी को बुलाया। वह पहली से थोड़ी कम घमंडी थी, पर उसके मन में भी अहंकार था। उसने कहा, ठीक है, मैं जाकर कोशिश करती हूं, लेकिन अगर वह मुझे तंग करेगा तो मैं वापस चली आऊंगी। दूसरे दिन वह भी मेंढक के साथ निकल पड़ी। रास्ते में मेंढक ने कहा, राजकुमारी जी, धीरे धीरे चलिए, रास्ता कठिन है।
राजकुमारी ने हंसकर कहा, मैं एक मेंढक से सलाह क्यों लूं? तुम अपनी चाल संभालो, मैं अपनी। थोड़ी देर बाद उसने भी अपनी जेब से एक बड़ा पत्थर निकाला और मेंढक पर फेंक मारा, लेकिन हुआ वही। पत्थर उसके पास तो गिरा पर उसे छू नहीं सका। यह देखकर मेंढक मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, अब तुम भी अपने घर लौट जाओ। हमारे भाग्य में साथ रहना नहीं लिखा है। राजकुमारी का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया और वह पलटकर अपने पिता के महल लौट आई। राजा बहुत परेशान हो गया था। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? यह मेंढक फिर नाराज हो जाएगा। तब उसने अपनी सबसे छोटी बेटी को बुलाया। यह बेटी बाकी दोनों से बिल्कुल अलग थी। वह विनम्र, दयालु और सरल स्वभाव की थी। राजा ने कहा, बेटी, अब सारी आशा तुझ पर ही है। अगर तू मना करेगी तो यह मेंढक फिर चमत्कार करेगा और पूरा राज्य संकट में पड़ जाएगा। राजकुमारी ने पिता का हाथ थामकर कहा, पिताजी, अगर यह मेंढक सच में ईश्वर की देन है तो मैं उससे विवाह करने में संकोच नहीं करूंगी। शायद भगवान ने इसी रूप में हमें परखा हो। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटी को गले लगाया और कहा, भगवान तेरा भला करे। तू ही इस राजमहल की सच्ची शान है। राजकुमारी शांत मन से मेंढक के साथ चल पड़ी। रास्ते में मेंढक बोला, राजकुमारी जी, रास्ता लंबा है, थक जाओगी, थोड़ा विश्राम कर लो। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे रास्ते की थकान से ज्यादा अपने पिता के सुख की चिंता है। मेंढक ने सिर झुकाया और कहा, तुम्हारे शब्दों में ममता है, यही असली सौंदर्य है। इस प्रकार दोनों आगे बढ़ते गए। पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए, झरनों की आवाज सुनते हुए वे एक नए जीवन की ओर जा रहे थे। राजकुमारी के भीतर कोई डर नहीं था, बस विश्वास था कि यह मेंढक कोई साधारण जीव नहीं है। अब मेंढक और राजकुमारी का जीवन शुरू हो चुका था। शुरुआत में राजकुमारी को थोड़ा अजीब लगता था, पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह मेंढक साधारण नहीं है। वह बातों में समझदार था, सोच में गहराई थी और दिल से बहुत दयालु था। वह अपनी बूढ़ी मां की बहुत सेवा करता था, खेत में काम करता था और अपनी पत्नी को कभी तकलीफ नहीं होने देता था। धीरे धीरे उनके घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई। राजकुमारी अब अपनी सास के साथ खेत में जाती थी, पानी भरती थी और चूल्हे पर रोटी सेकती थी। गांव के लोग उसे देखकर कहते, राजकुमारी होकर भी कितनी सीधी सादी है। वह मुस्कुराकर कहती, भगवान ने मुझे जैसा जीवन दिया है वही मेरा भाग्य है। मेंढक हर काम में उसकी मदद करता। राजकुमारी उसे देखकर सोचती, यह कोई साधारण जीव नहीं है, इसमें जरूर कोई रहस्य है। पर उसने कभी कुछ पूछा नहीं, क्योंकि उसके मन में अपने पति के लिए गहरा विश्वास था। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन गांव की चौपाल में यह घोषणा हुई कि अगले महीने गांव में घुड़दौड़ का मेला लगेगा। यह मेला हर साल होता था और पूरे इलाके से लोग अपने अपने घोड़े लेकर भाग लेने आते थे। जिसकी जीत होती उसे सोने का हार और बहुत बड़ा सम्मान मिलता था। लोग महीनों पहले से तैयारी करते थे। मेंढक की मां ने कहा, इस बार मैं भी घुड़दौड़ देखने जाऊंगी, तू भी चल बेटा। तब मेंढक ने मुस्कुराकर कहा, मां आप जाइए, मैं घर पर ही रहूंगा, मेरा वहां क्या काम। मां ने बहुत जोर दिया पर वह नहीं माना। राजकुमारी ने भी पूछा, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? मेंढक ने शांत स्वर में कहा, नहीं प्रिय, तुम जाओ, मैं यहीं रहकर भगवान से तुम्हारी सुरक्षा की प्रार्थना करूंगा। राजकुमारी और उसकी सास मेले में चली गई। वहां बड़ा उत्सव था। रंग बिरंगे झंडे बाजे, ढोल, दुकानों की कतारें और हंसते खिलखिलाते लोग, घोड़ों की टापों से मैदान गूंज रहा था। जब घुड़दौड़ शुरू हुई तभी लोगों ने देखा कि हरे रंग के वस्त्र पहने, सिर पर केसरिया पगड़ी पहने एक सुंदर युवक अपने घोड़े पर सवार होकर आया है। उसका चेहरा तेज से चमक रहा था। उसकी पोशाक रेशम की थी और उस पर सोने की खड़ाई थी। उसके घोड़े की जीन पर लाल मोती जड़े थे और उसकी चाल ऐसी थी जैसे बादलों पर चल रहा हो। जब दौड़ शुरू हुई, बाकी सवार आगे निकलने की कोशिश में थे, पर वह युवक आराम से चल रहा था। लोग सोचने लगे, अरे यह तो हार जाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह हवा की तरह दौड़ पड़ा। रास्ते में उसने अपने घोड़े के दाहिने ओर से चांदी के फूल और बाईं ओर से सोने के फूल निकालकर उछाल दिए। भीड़ के लोग उन फूलों को पकड़ने लगे। बच्चे खुशी से कूदने लगे और देखते ही देखते वह सबसे पहले मंजिल तक पहुंच गया। लोग तालियां बजाने लगे, सब उसकी तारीफ कर रहे थे। कोई कह रहा था, यह तो किसी देवता का रूप लगता है। कोई कह रहा था, ऐसा सुंदर सवार हमने कभी नहीं देखा। मेला खत्म हुआ। राजकुमारी और उसकी सास जब घर लौटी तो उन्होंने देखा कि मेंढक पहले से दरवाजे पर बैठा मुस्कुरा रहा था, मानो सब कुछ जानता हो।
राजकुमारी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि हरे कपड़ों वाला युवक जीत गया है? मेंढक बोला, मैंने सुना है, शायद हवा ने मुझे खबर दे दी। और फिर मुस्कुरा दिया। राजकुमारी को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। अगले साल फिर वही मेला लगा। इस बार भी वही हरा घुड़सवार आया, पहले से भी ज्यादा सुंदर कपड़ों में। उसने फिर से सोने चांदी के फूल बरसाए, 3 कबूतरों का शिकार किया और एक बार फिर दौड़ जीत गया। गांव के लोग मंत्रमुग्ध थे। राजकुमारी सोच में पड़ गई, ये कैसे हो सकता है? हर बार वही युवक जीतता है और मेरे पति को पहले से सब पता होता है। कहीं यह दोनों एक ही तो नहीं है? तीसरे साल जब घुड़दौड़ का समय आया तो राजकुमारी ने कहा, माँ, आज मेरा सिर दर्द कर रहा है, आप जाइए, मैं घर पर ही रहूंगी। सास ने कहा, ठीक है बेटी, तू आराम कर। जैसे ही वे दोनों चली गई, राजकुमारी धीरे से उठी और घर के हर कोने में खोजबीन करने लगी। उसने बर्तन हटाए, बिस्तर के नीचे देखा और आखिर में कोने में रखी पुरानी टोकरी उठाई। टोकरी के नीचे जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां पड़ी थी मेंढक की हरी हरी खाल। वो उसी खाल को पहचान गई। अब उसे सब समझ में आ गया। वो सुंदर हरा घुड़सवार और उसका मेंढक पति एक ही व्यक्ति है। वो खुशी से रो पड़ी और बोली, मेरा पति कितना सुंदर है और मैं उसे पहचान भी नहीं पाई। वह मेंढक की खाल ओढ़कर क्यों जी रहा है? इतना सुंदर होकर भी इतना सादा क्यों बना हुआ है? खुशी और उत्साह में उसने बिना सोचे समझे मेंढक की वह खाल उठा ली और आग में डाल दी। खाल जलने लगी और धुएं की एक लहर कमरे में फैल गई। तभी बाहर से हवा के झोंकों के साथ दरवाजा खुला और वहीं हरा घुड़सवार अंदर आया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह घबराकर बोला, तुमने क्या किया? ये खाल मेरी सुरक्षा थी। मैं अभी पूरी तरह शक्तिशाली नहीं हुआ था। अब बिना उस खाल के मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। राजकुमारी कांपते हुए बोली, मैंने यह इसलिए किया ताकि तुम फिर कभी उस भद्दे रूप में मत रहो। मुझे नहीं पता था कि इससे तुम्हें नुकसान होगा। वह युवक बोला, तुम्हारा इरादा अच्छा था, पर तुमने अधीरता की गलती कर दी। थोड़ा और इंतजार करती तो मैं इस रूप में सदा रह सकता था। राजकुमारी के आंसू बहने लगे। वह उसके पांवों में गिरकर रोने लगी। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह सुंदर युवक धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी और उसके शब्द गूंजने लगे। तुमने प्रेम में जल्दबाजी की और अब भाग्य का पहिया बदल गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आग बुझ चुकी थी, पर उसकी राख से धुआं अब भी उठ रहा था, जैसे किसी अधूरे रहस्य की आखिरी निशानी हो। कमरे में चारों तरफ धुआं फैला हुआ था। हवा में मेंढक की जली हुई खाल की गंध तैर रही थी। राजकुमारी कांपती हुई खड़ी थी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। कुछ देर पहले तक वह सोच रही थी कि उसने अपने पति को सबसे बड़ा सुख दिया है। अब उसे उस भद्दे रूप से मुक्त कर दिया है। पर अब वही आग उसकी खुशी को राख में बदल चुकी थी। दरवाजे से वही सुंदर हरा घुड़सवार अंदर आया। उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ चुकी थी। आंखों में गहरा दुख था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उस राख को देखा जिसमें उसकी खाल जल चुकी थी। फिर बैठ गया और भारी आवाज में बोला, तुमने बहुत जल्दबाजी कर दी प्रिय। तुमने मेरा एकमात्र सहारा छीन लिया। राजकुमारी बोली, मैंने यह तुम्हारे लिए किया था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम फिर उस बदसूरत रूप में जाओ। मुझे लगा कि अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने जला दी। तब उस नवयुवक ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, तुम समझ नहीं पाई। ये खाल मेरी कैद नहीं थी, ये मेरी शक्ति थी। जब तक मैं पूरी तरह सक्षम नहीं हो जाता, तब तक वही खाल मुझे जीवित रखती थी। अब उसके बिना मैं इस धरती पर ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। राजकुमारी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बोली, नहीं, ऐसा मत कहो, कोई तो उपाय होगा ना। वह मुस्कुराया। वह मुस्कान बहुत शांत थी, पर उसके पीछे एक गहरा दर्द छिपा था। उसने कहा, सुनो, अब जब सच्चाई जान ही ली है तो तुम्हें सब बता देता हूं। मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं। मैं धरती माता का पुत्र हूं। भगवान ने मुझे इस संसार में भेजा था ताकि मैं मनुष्यों के दुख दूर कर सकूं। मेरा जन्म साधारण घर में इसलिए हुआ ताकि मैं समझ सकूं कि गरीबी, मेहनत और भूख क्या होती है। वह धीरे धीरे बोल रहा था और राजकुमारी उसकी हर बात ध्यान से सुन रही थी। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। वह युवक बोला, भगवान ने मुझे 3 बड़े काम पूरे करने भेजा है। पहला, इस धरती पर अमीर और गरीब का भेद मिट जाए। दूसरा, शासक जनता को दबाना छोड़ दें और सबको बराबरी का हक मिले। तीसरा, सबको नगरों तक पहुंचने के रास्ते मिले ताकि कोई भी इंसान एक दूसरे से अलग ना रहे।
और सब मिलकर व्यापार और जीवन चला सके। राजकुमारी ने चिंतित स्वर में पूछा, तो फिर अब तुम क्या करोगे? वो धीमे स्वर में बोला, अब कुछ नहीं, अब मेरे पास समय नहीं है। अगर तुम मेरी मदद करना चाहो तो एक उपाय है। भगवान से जाकर प्रार्थना करो कि मेरी यह 3 बातें पूरी कर दें। अगर भगवान ने तेरी सच्ची श्रद्धा देखी तो शायद मैं बच सकता हूं। राजकुमारी तुरंत बोली, मैं अभी मंदिर जाऊंगी। मैं भगवान के चरणों में गिरकर उनसे यह वरदान लेकर ही लौटूंगी। उसने जल्दी से एक कपड़ा ओढ़ा और दरवाजे की ओर भागी। नवयुवक ने कमजोर आवाज में कहा, सुनो, पश्चिम दिशा में लाल बादलों के बीच भगवान का महल है। वह बहुत दूर है, लेकिन मेरा घोड़ा हवा से भी तेज दौड़ता है। तुम उसे ले जाओ, वहीं तुम्हें वहां पहुंचा देगा। राजकुमारी ने सिर हिलाया, बाहर आई और देखा, वहीं हरा घोड़ा दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें जैसे सब समझ रही थीं। राजकुमारी ने उसकी लगाम पकड़ी और घोड़े के कान में कहा, चल मेरे साथी, अपने स्वामी को बचाना है। घोड़ा हवा की तरह दौड़ पड़ा। राजकुमारी का आंचल उड़ रहा था, बाल बिखर रहे थे, पर उसके चेहरे पर एक ही भाव था, प्रार्थना का संकल्प। वह पहाड़ों, नदियों, जंगलों और बादलों के बीच से गुजरती चली गई। आखिरकार दूर आकाश में लाल रोशनी चमकी। वह थी भगवान के महल की। महल सोने की तरह चमक रहा था, बादलों पर टिका हुआ था। वहां पहुंचकर राजकुमारी ने घोड़े से उतरकर भगवान श्री हरि के चरणों में सिर झुका दिया। वह रोते हुए बोली, हे प्रभु, मेरे पति धरती माता के पुत्र हैं। वे लोगों की भलाई के लिए इस दुनिया में आए हैं। उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, उन्होंने सबका भला चाहा है। कृपया उनके अधूरे काम पूरे कर दीजिए, गरीबी मिटा दीजिए, अन्याय खत्म कर दीजिए और लोगों को एक दूसरे से मिलने के रास्ते दीजिए। भगवान शांत स्वर में बोले, तेरी प्रार्थना सच्ची है बेटी, तेरे आंसू पवित्र हैं, इसलिए मैं तेरी तीनों बातें मानता हूं। पर ध्यान रखना, सूरज निकलने से पहले यह खबर तू पूरे गांव तक पहुंचा देना। अगर लोगों ने यह बात नहीं जानी तो सब व्यर्थ हो जाएगा और तेरे पति फिर जीवित नहीं रह पाएंगे। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वचन देती हूं प्रभु, सूरज निकलने से पहले मैं यह बात सबको बता दूंगी। भगवान ने आशीर्वाद दिया। राजकुमारी तुरंत अपने घोड़े पर बैठी और हवा की तरह वापस दौड़ी। रास्ता लंबा था, पर उसके भीतर आग थी अपने पति को बचाने की। घोड़ा बादलों को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया। कहीं बिजली चमकी, कहीं हवा का झोंका आया, पर वह ना रुकी ना थकी। उसके मन में बस एक ही बात थी, मुझे सूरज उगने से पहले अपने लोगों को यह खबर देना है, वरना मेरे पति सदा के लिए खो जाएंगे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उनमें डर नहीं था, सिर्फ प्रेम था। वह प्रेम जो जान देने पर भी नहीं मिटता। उधर उसके घर में वही हरा घुड़सवार जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी सांसें अब धीमी थीं। उसकी मां सिरहाने बैठी रो रही थी। उसकी आंखें अब भी अपनी पत्नी की राह देख रही थीं। वह बुदबुदा रहा था, अगर वह समय पर लौटी तो धरती पर न्याय और समानता लौट आएगी। आसमान में लालिमा फैलने लगी। राजकुमारी की दौड़ अब जीवन मृत्यु की सीमा पर पहुंच चुकी थी। वह अपने पति की सांसों से लड़ रही थी, समय से जंग कर रही थी। भगवान ने जो वरदान दिया था वही अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गया था। अगर सूर्योदय से पहले उसने यह 3 बातें, गरीबी मिटाना, अन्याय खत्म करना और सड़कों का निर्माण हर घर तक पहुंचा दी, तो उसका पति बच जाएगा, वरना वह सदा के लिए चला जाएगा। घोड़ा हवा की तरह भागता रहा। राजकुमारी बार बार भगवान का नाम लेती, हे प्रभु, मुझे ताकत दो, मेरे पति को मत छीनो। थोड़ी देर बाद वह अपने राज्य की सीमा में पहुंच गई। अब उसे अपने पिता के महल के पास से होकर गुजरना था। वह मन ही मन कह रही थी, मैं नहीं रुकूंगी, पिता से बात करने का समय नहीं है, बस यह संदेश फैलाना है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। महल के फाटक पर उसका पिता राजा खड़ा था। उसने बेटी को देखा तो हैरान रह गया। बोला, बेटी, तू इस वक्त यहाँ इतनी देर रात कहां से आई है? राजकुमारी ने घोड़े की लगाम कसते हुए कहा, पिताजी, मुझे जल्दी है, बाद में बताऊंगी। मुझे भगवान का संदेश सबको सुनाना है। राजा ने हंसकर कहा, भगवान का संदेश इतनी जल्दी क्या है? पहले अपने पिता को तो बता दें। क्या बात है? राजकुमारी ने घबराकर कहा, पिताजी, समय बहुत कम है। अगर सूरज निकलने से पहले मैंने यह बात सबको नहीं बताई तो मेरे पति मर जाएंगे। राजा गंभीर होकर बोला, ठहरो बेटी, मैं राजा हूं। पहले मुझे तो बताओ, भगवान ने क्या कहा? राजकुमारी ने रोते हुए कहा, भगवान ने कहा है, अमीर गरीब का भेद मिट जाना चाहिए। शासक लोग आम जनता को सताना बंद करें और हर गांव नगर को जोड़ने वाले रास्ते बने, ताकि सब साथ जी सकें। राजा ने माथा पकड़ लिया और बोला,
अगर गरीब और अमीर एक जैसे हो गए तो मैं राजा कैसे रहूंगा? मेरे राज्य की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। यह बातें तो मूर्खता हैं। भगवान ऐसा आदेश नहीं दे सकते। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, भगवान ने कहा है कि यह 3 बातें पूरी होंगी, तभी दुनिया खुशहाल होगी। कृपया मुझे जाने दीजिए। राजा ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और बोला, नहीं बेटी, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। तू अपने पति के चक्कर में मेरे राज्य की नींव हिला देगी। राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो गिड़गिड़ाई, पिताजी कृपा करके मुझे मत रोकिए, मेरे पति की जान दांव पर है। तभी आसमान में पहली लालिमा दिखी। राजकुमारी ने ऊपर देखा, सूरज निकलने वाला था। वह पूरी ताकत से चिल्लाई, पिताजी छोड़िए मुझे जाना है। लेकिन राजा बोला, पहले मेरे सवालों के जवाब दो। राजकुमारी के दिल में जैसे किसी ने आग लगा दी। वो रोती हुई बोली, आप समझ नहीं रहे। अगर मैं देर कर गई तो मेरा पति मर जाएगा और उसके साथ ये धरती भी रोएगी। उसने घोड़े को जोर से कोड़ा मारा। घोड़ा झटका खाकर उछला। राजा की पकड़ छूट गई और वह पीछे गिर पड़ा। राजकुमारी बिजली की तरह दौड़ पड़ी। अब सूरज का आधा गोला निकल चुका था। आकाश सुनहरी हो गया था। राजकुमारी का दिल तेज धड़क रहा था। बस कुछ घर बाकी थे, बस कुछ पल बाकी थे। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। जब वह अपने घर पहुंची तब सूरज पूरी तरह उग चुका था। उसने दरवाजा खोला। अंदर उसका पति जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें थम चुकी थीं। उसकी सांस आंसू बहा रही थी और कह रही थी, बेटी देर हो गई, बहुत देर हो गई। राजकुमारी के पैर वहीं जम गए। उसने अपने पति का सिर गोद में रखा और फूट फूट कर रोने लगी। मैं लौट आई थी लेकिन समय नहीं रुका। वह रोती रही तब तक जब तक उसकी आवाज टूट नहीं गई। फिर धीरे धीरे उसने अपने पति के सीने पर सिर रख दिया और बोली, अगर तुम नहीं हो तो मेरा जीना भी बेकार है। कहते हैं उसी क्षण भगवान ने दया दिखाई। धरती कांप उठी और जहां राजकुमारी बैठी थी वहीं वह पत्थर की मूर्ति बन गई। आज भी उस जगह पर एक पत्थर की आकृति है जिसमें एक स्त्री अपने पति की कब्र के पास सिर झुकाए बैठी है। लोग कहते हैं कभी कभी रात के सन्नाटे में वहां से एक धीमी आवाज आती है, हे भगवान, सबको समानता दो, अन्याय मिटाओ और मानवता को जिंदा रखो। वह आवाज किसी और की नहीं, उसी पत्थर बनी पत्नी की होती है जिसका प्रेम कभी नहीं मरा, जो आज भी अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही है। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं गिरते, पर उस पत्थर की सतह पर जब सुबह की ओस चमकती है तो लगता है जैसे वह अब भी रो रही हो। धरती के हर जीव के लिए, मानवता के लिए, प्रेम की अमृता के लिए। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, ईश्वर ने किसी से भेदभाव नहीं किया। उन्होंने बस अलग अलग जिम्मेदारियां दी हैं, पर इंसान तुलना करने लगता है और यही दुख की जड़ है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, पहली बात, हर कोई किसी काम के लिए बना है, किसी की भूमिका छोटी नहीं होती। दूसरी बात, तुलना किसी से मत करो, क्योंकि दूसरों से तुलना करने से दुख बढ़ता है, पर अपने काम से प्रेम करने से सुख बढ़ता है। तीसरी बात, मेहनत करो पर शिकायत मत करो, जितनी मेहनत करोगे उतना जीवन सुधरेगा। चौथी बात, दूसरों की मदद करो, क्योंकि जब हम दूसरों का भला करते हैं तो भगवान हमारे रास्ते आसान कर देते हैं। और पांचवी बात, कृतज्ञ रहो, जो मिला है उसके लिए शुक्रिया कहो और जो नहीं मिला उसके लिए कोशिश करो। हे देवी, जो भी मनुष्य इन 5 बातों को समझ लेगा उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, जीवन में हमेशा वह खुश रहेगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। फिर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, देवी, यह संसार एक कर्म भूमि है। यहाँ हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है। किसी को अमीरी इसलिए मिली क्योंकि उसने पिछले जन्मों में दान दिया, और किसी को गरीबी इसलिए मिली ताकि वह दूसरों के दुख को समझ सके। सुख और दुख, अमीरी और गरीबी, यह सज्जा नहीं अनुभव है। जो सुख में विनम्र रहना सीख लेता है और दुख में धैर्य रखता है, वही मोक्ष के द्वार तक पहुंचता है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, पर क्या यह न्याय है? कोई जन्म से ही दुखी और कोई जन्म से ही सुखी। भगवान शिव बोले, देवी, बीज एक ही होता है, पर फल उसी के अनुसार आता है जैसे कर्म किया गया हो। जिस किसान ने मेहनत की वही फसल काटता है। पर याद रखो, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। मैं तो हर आत्मा को समान अवसर देता हूं। फर्क सिर्फ उनके कर्मों में होता है। कुछ लोग मेहनत में आस्था रखते हैं तो कुछ भाग्य को दोष देते रहते हैं। जो कर्म करता है वही अपने भाग्य को बदल देता है। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा,
तो क्या दुख किसी के जीवन में जरूरी है प्रभु? महादेव मुस्कुराए, हाँ देवी, दुख ही वह अग्नि है जो आत्मा को शुद्ध करती है। अगर इंसान को सिर्फ सुख मिले तो वह कभी भगवान को याद नहीं करेगा। दुख ही उसे भीतर की सच्चाई तक पहुंचाता है। जब मनुष्य टूटता है तभी वह अपने भीतर के ईश्वर को पहचानता है। इसलिए सुख और दुख, अमीरी और गरीबी सब जीवन के शिक्षक हैं। जो इनसे सीख लेता है वही जीवन का रहस्य समझ लेता है। माता पार्वती ने सिर झुकाया और बोली, प्रभु अब समझ में आया, संसार में कोई अन्याय नहीं, बस कर्मों की लीला चल रही है। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, देवी यही सत्य है। जब मनुष्य कर्म करते हुए संतुलन सीख लेगा तब अमीरी गरीबी सुख दुख सब मिट जाएगा, क्योंकि तब हर हृदय में भगवान का वास होगा। मित्रों, आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।